ऑडियो वन मनचाही संतान। गायत्री की साधना सर्व सुलभ भी है और सर्वोत्तम फलदायिनी भी। हमने स्वयं अपने इस छोटे से जीवन काल में 1.25 करोड़ से अधिक जप के पुरुषचरण किए हैं। इस साधना में हमें जो अनुभव हुए हैं उनका वर्णन करना उचित न समझकर केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि गायत्री ही भूलोक की कामधेनु है। यह मंत्र इस भूतल का कल्प वृक्ष है। लोहे को स्वर्ण बनाने वाली, तुच्छ को महान बनाने वाली पारसमणि गायत्री ही है। यह वह अमृत निर्झरणी है जिसका आचमन करने वाले परम तृप्ति और अगाध शांति प्राप्त होती है। गायत्री की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में स्नान करके मनुष्य सब प्रकार के पाप तापों से छुटकारा पा सकता है। हमारी सलाह और पथ प्रदर्शन में अब तक जिन अनेक स्त्री पुरुषों ने गायत्री की उपासना की है उनमें भी अपने अनुभव संतोषजनक बताए हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर हमारा सुनिश्चित विश्वास है कि कभी किसी गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री महाविज्ञान के दोनों खंडों में अनेक साधन विधियों का वर्णन है। उनमें से कुछ सर्व सुलभ एवं निरापद साधनाएं संक्षिप्त रूप में इस पुस्तक में संकलित की गई हैं। पुस्तक में वर्णित कोई बात समझ में न आवे तो जवाबी पत्र भेजकर लेख का समाधान किया जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए गायत्री महाविज्ञान के तीनों खंडों को पढ़ना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। टॉपिक 1, माता पिता की महान जिम्मेदारी। जब आप परिवार में एक नए बच्चे को जन्म देकर एक नए नागरिक की अभिवृद्धि करते हैं तब आप अनेक प्रकार की सामाजिक, पारिवारिक एवं व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की वृद्धि करते हैं। आपके परिवार में आने वाला नया बालक उत्तरदायित्वों का एक पुलंदा है जिसे वहन करने के लिए जन्म से पूर्व ही आपको गंभीरता से विचार कर लेना चाहिए। क्या आपको वास्तव में पुत्र या पुत्री की आवश्यकता है? क्या आप हृदय के गहन तल से पुत्र पुत्री की कामना करते हैं? क्या आपकी आय इतनी है कि आने वाले बच्चे का व्यय, उसके जन्म, पालन, शिक्षा आदि के खर्चों का आप सहन कर सके? क्या आपकी इतनी हैसियत हो चुकी है कि एक नए व्यक्तित्व के आगमन से आपको कोई आर्थिक कठिनाई न होगी? क्या आपके पास इतना बड़ा मकान है कि उसके लिए पृथक प्रबंध कर सके? कुछ माता पिता यूं ही भावुकता के वश में आकर या वासना के तांडव में उन्मत्त होकर या कोरे मनोरंजन मात्र के शुद्ध शारीरिक आवेशों में फंसकर संतान को जन्म देते हैं। भविष्य के विषय में कुछ भी पूर्व चिंतन नहीं करते। कहीं कहीं मनचाही संतान उत्पन्न हो जाती है। ऐसे अविवेकी, असंयमी माता पिता समाज के भार को बढ़ाते हैं। संतान उत्पत्ति हंसी खेल नहीं है, उत्तरदायित्व का गुरुतर भार है। एक संतान के उत्पन्न होने के पश्चात उसमें जीवन पर्यंत मुक्ति नहीं, केवल मृत्यु ही आपको उस भार को हल्का करेगी। किंतु ऐसा करने में आपको अनेक भावजन्य मानसिक क्लेशों का सामना करना पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे से घरेलू व्यय इतना बढ़ेगा कि आपको अपना पेट काट कर, अपने आप को भूखा प्यासा रखकर, उगाड़ा रहकर उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा। आपको जेब खर्च को कम हो जाएगा और मनोरंजन में भी कमी हो जाएगी। आपके पाँव में ऐसी बेड़ियां पड़ेंगी जो मजबूती से आपका संसार की माया मोह से बांधेगी। लड़के की शिक्षा, पालन पोषण, रोजगार इत्यादि का प्रबंध न होने तक आप उसी से बंधे रहेंगे। यदि पुत्री है तो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल और विवाह इत्यादि की चिंता आपको भुला डालेगी। माता के लिए तो संतान का भार बहुत गंभीर अर्थ रखता है। प्रत्येक संतान को जन्म देने पर उसके स्वास्थ्य तथा आयु का 8वां भाग क्षीण हो जाता है। 8 संतानों के पश्चात साधारण रूप में माता की मृत्यु ही समझना चाहिए। एक बार बालक के जन्म के पश्चात उसका स्वास्थ्य, सौंदर्य वैसा नहीं पनपता। वह अनेक गुप्त रोगों की शिकार हो जाती है। प्रत्येक संतान यौवन को नष्ट करती है, सौंदर्य को म्लान कर कुरूपता बढ़ाती है और बुढ़ापा, कमजोरी, रोग समीप लाती है। मानसिक दृष्टि से चिंता, उत्तरदायित्व, आंतरिक आहत का हार्स, क्रोध, घृणा, स्वार्थ, कुड़न की अभिवृद्धि होती है। अंदर ही अंदर माता पिता अपने बोझ का अनुभव करते हैं और संतप्त रहते हैं। जो जो संतान बड़ी होती है और माता पिता की जवानी समाप्त होती है, त्यों त्यों संतान रूपी बोझ खलता है। यदि संयोगवश
संतान आवारा या दुष्ट प्रवृत्ति की हुई तो मृत्यु पर्यंत मन शांति प्राप्त नहीं होती। अतः संतान को जन्म देने से पूर्व विवेक, बुद्धि, संयम और पर्याप्त विचार कर लीजिए। टॉपिक 2, बालक के प्रथम 3 वर्ष। जन्म के पश्चात जब बालक पृथ्वी पर आता है तभी से वह नाना प्रकार के संस्कार उस परिस्थिति से निरंतर प्राप्त करता चलता है। जन्म से पूर्व माता के गर्भकालीन विचारों, उसके हर्ष, क्रोध, काम, चिंता, क्षमा, शांति इत्यादि भावों के अतिरिक्त जब शिशु पर्दाश्मश करता है तो उसका व्यक्तित्व सांसारिक परिस्थितियों से भी परिचालित होना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक संस्कारों का महत्व। प्रथम वर्ष में बच्चा माता के संसर्ग तथा उसके दूध पिलाते समय के विचारों से व्यक्तित्व प्राप्त करता है। हमारी 90% माताएं यह नहीं समझती कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले विचारों का वातावरण उनके नन्हे मुन्ने पर कितना महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। जिन माताओं को मनचाही या अनैतिक दृष्टि से प्राप्त की हुई संतान होती है तथा जो निरंतर अपनी अनैतिकता के विषय में गुपचुप चिंतन किया करती रहती है, उनका दूषित प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और वह नैराश्य, खिन्न, चिड़चिड़ा और आत्महीनता की ग्रंथि से युक्त बनता है। बच्चे को दूध पिलाने वाली माताओं को विषय, संभोग इत्यादि से विपरीत की तरह बचना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की दूषित विचारों वाली माता का पुत्र कामी, लंपट और आवारा हो सकता है। इत्यादि क्रोधी, उत्तेजित या बात बात पर बिगड़ उठने वाली माताओं के बच्चे उस पर प्रभाव के बनते हैं। इसका कारण बच्चे के प्रारंभिक संस्कार है। माता पिता द्वारा बोले जाने वाले या उनके मन में मौजूद रहने वाले सद्भाव अथवा दुर्भाव अपनी अमिट छाव इम्प्रेशन बच्चे के मानस पटल पर छोड़ जाते हैं। सावधान, बच्चा आपसे अपने प्रारंभिक संस्कार प्राप्त करता है। आप जिस प्रकार के घर में रहते हैं, उठते हैं, बैठते या व्यवहार करते हैं, घर में जैसे शिष्टता या अशिष्टता चलती है, जो जो अच्छी बातें या गालियां दी जाती हैं, जो प्रवृत्तियां उसके समीप के वातावरण में दिन भर चला करती हैं, उस समस्त परिस्थितियों आपके व्यवहार से बालक अपने संस्कार ग्रहण करता है। यह मत समझिए कि इस नन्हे के मस्तिष्क में आपके व्यवहार को समझने की शक्ति नहीं है। उसके पास वे सभी बौद्धिक शक्तियां हैं जो आपके मस्तिष्क में विकसित हैं। आपके हर्ष, क्रोध, प्यार, तिरस्कार, द्वेष इत्यादि समस्त भावों को नन्हा मस्तिष्क ग्रहण करता चलता है। उसका प्रारंभिक ज्ञान अंधानुकरण पर आधारित है। आप उसके लिए ऐसे जीवित आदर्श हैं जिससे उसे अपने गुप्त मन के असंख्य संस्कार बनाने हैं। बचपन के संस्कारों में जीवन का बड़ा महत्व है। ये संस्कार बीज रूप से बच्चे के मस्तिष्क में संग्रहित रहते हैं तथा उनके कार्यों को संचालित किया करते हैं। जटिल भावना ग्रंथियों का निर्माण बचपन के संस्कारों से ही होता है। बड़ा हो जाने पर भी गुप्त रूप से गालियों, अशिष्टता सूचक व्यवहारों या अश्लील शब्दों के प्रयोगों द्वारा प्राय बचपन के कुसंस्कार व्यक्त हुआ करते हैं। कुसंस्कारों में प्रारंभिक जीवन व्यतीत करने वाला बालक बूढ़ा होने पर भी उन्हीं का दास बना रहता है। शिशु की मौलिक आवश्यकताएं। शिशु की प्रारंभिक आवश्यकता है शरीर के लिए आराम, सुरक्षित समझने का आंतरिक भाव तथा समुचित खुराक। प्रारंभ में नवजात शिशु में इंद्रिय सुख की ही प्रधानता होती है। उसके मन में मूल भाव अपने आप को सुरक्षित समझने का होता है। यदि तनिक सी भी लापरवाही की जाए तो शिशु के मन में भय का भाव अपनी जड़ें जमा सकता है। अतएव आप पालन पोषण की रीति ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा डर न जाए, उसके मन में भय की भावना न बैठ जाए, वह अपने आप को सुरक्षित समझता रहे। प्रारंभ में कोई उसके पास रहे, उसे प्यार दुलार करे, अकेला न छोड़े, अकस्मात ऊंची आवाज पर उसके कानों में न डाले, तेज रोशनी न दिखावे, रात्रि में अकेला न छोड़े, किसी भयानक उपाय से उसे हंसाने की चेष्टा न करे, भीरू और अस्थिर तरीके से उसे न हिलाए डुलाए। डॉक्टर मैकडोनाल्ड लेडाल के अनुसार अस्थिर और तेज स्वभाव वाली नर्सें बच्चे के कोमल संस्थान में तनुक मिजाजी उत्पन्न कर देती है। कपड़े उतारते पहनाते हुए उनमें एक प्रकार की अस्थिरता और घबराहट का भाव भर देती है। अकस्मात चौंका देने वाला खटका शिशु के समीप नहीं होना चाहिए, किंतु
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उसके पास साधारण शोर भी न करें या बातचीत इत्यादि में रोक दें। नहीं, साधारण शोर चलता रहे तो भी कुछ हर्ज नहीं है। चलने फिरने, बोलने, बातचीत करने, साधारण मध्यम गाने बजाने की ध्वनि से शिशु को कोई बाधा नहीं पहुंचती है। बच्चा नींद से तभी उठता है जब कच्ची नींद में सो जाता है। अत्यधिक प्रेम, पुनः पुनः बच्चे को उठाना, रह रहकर उसके विषय में चिंता करना, उसके संबंध में असाधारण खबरदारी, गुप्त चलित रूप से बच्चे के मानसिक संस्थान पर प्रभाव डालकर उसे बनाया करते हैं। शिशु के व्यक्तित्व का निर्माण। प्रारंभिक आदतों का विकास करने के लिए आपको उसे आभास कराना होगा। पुनः पुनः जिन आदतों को दोहराया जाता है वे बच्चे के गुप्त मन में जटिल मानसिक ग्रंथियों का रूप धारण कर लेती हैं। अपने विवेक द्वारा स्थिर कीजिए कि कौन कौन आदतें आप उसमें डालना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, निम्न आदतें विकसित कीजिए। पहला, मलमूत्र त्यागना। इसके लिए आपको समय निश्चित करना होगा और प्रतिदिन उसी समय बच्चे को मल त्यागने के लिए उठाना या बिठाना होगा। जो माताएं बच्चे को प्रतिदिन 6-7 बजे मल के लिए प्रेरित करती हैं, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़े शुभ बात करती हैं। इसी प्रकार प्रति घंटा मूत्र त्यागने के लिए प्रेरित करना उचित है। छोटे बच्चे को मूत्र जल्दी जल्दी आता है, अतः समझदारी से काम लें और कपड़े पर मूत्र त्याग न करने दें। दूसरा, भोजन संबंधी सावधानियां रखें, अर्थात दूध पिलाने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें। उसी समय पेट भरकर पिला दें। सावधान, बच्चा किसी खेल में लगाकर भूखा न रह जाए, अन्यथा वह मध्य में ही रोने बिलखने लगेगा। अनुभव और अभ्यास द्वारा यह मालूम हो जाएगा कि बच्चे को कितना दूध चाहिए। आयु के अनुसार यह बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा, उसे फलों के रस, पतली पकी हुई दाल चावल, बिना मिर्च की सब्जी चटाने का क्रम रखना चाहिए। यथासंभव माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। दूध पिलाते समय माँ के शरीर के साथ जो स्नेह में संपर्क शिशु को प्राप्त होता है, उससे शिशु को प्रेम, सहानुभूति, मृदुता, हंसमुख होना, प्रसन्नता, निर्दोषपन, आंतरिक शांति, सौजन्य, तृप्ति इत्यादि मनोभाव का विकास होता है। माता को दूध पिलाते समय शांत, हंसमुख, स्थिर, प्रेममय, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो गुण उसके पास उस समय होंगे वे ही दूध तथा शारीरिक मानसिक संपर्क द्वारा उसमें विकसित हो जाएंगे। शिशु की मानसिक उन्नति, व्यक्तित्व के विकास तथा इंद्रिय जन्य सुख के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए माँ के स्तन से दुग्धपान कराना आवश्यक है। तीसरा, विश्राम संबंधी आदतें। शिशु को अपने आप की सो जाने की आदत पड़नी चाहिए। आप उसका बिछौना बिछा सकते हैं, निश्चित समय पर बिछौने पर लिटा सकते हैं, प्रारंभ में थपथपा भी सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन उपकरणों का परित्याग कर दीजिए। लोरियां न गाइए, वरना वैसी ही आदत पड़ जाएगी। यदि बच्चा स्वयं सो जाएगा तो धीरे धीरे उसमें स्वावलंबन की आदत पड़ जाएगी। स्वावलंबन का विकास शैशव को ही करना चाहिए। चौथा, आमोद प्रमोद के लिए रंग बिरंगे खिलौने, विभिन्न तरह के आकर्षक वस्तुएं पास रखिए और बच्चे को खेल कर मनोरंजन करने दीजिए। आप स्वयं भी उसके साथ खेल सकते हैं, पर स्वावलंबन न टूट जाए यह ध्यान रखिए। पांचवा, स्नान तथा बच्चे की शारीरिक सफाई, मालिश, धूप स्नान इत्यादि नियमित रूप से किया करें। बच्चों में स्वच्छता की स्वास्थ्यप्रद आदतें आरंभ में ही डाली जाती हैं। स्नान के पश्चात तेल से बालों को मालिश करना, पाउडर, क्रीम या हल्का मक्खन मल देना, आंखों में काजल डालना, हल्के हल्के वस्त्र जो खूब ढीले ढाले हो पहना दीजिए। बच्चे को खेलने दीजिए, दूर से देखते रहिए कि वह कैसे कार्य करता है। उसके स्वावलंबन में अनुचित प्रेम द्वारा कोई बाधा न पहुंचाइए। जब तक आपको यह ज्ञान न हो जाए कि कोई आदत बच्चे पर कितनी अनुकूल बैठी है, तब तक उस पर नियमित रूप से बच्चे को चलाने का आग्रह न करें। छठा, भय से रोकथाम। यकायक बच्चे को गुदगुदाना, चौंका देना, नोच लेना, गहराई से चूम लेना या काट लेना, अत्यधिक शोर या कोलाहल शिशु को स्तंभित या हैरान करता है और भय, शंका तथा संकोच उत्पन्न करता है। इससे बचे रहें। सातवां, शिशु का प्राकृतिक या जगत की नाना वस्तुओं से धीरे धीरे परिचय कराइए। कुत्ते, बिल्ली, बकरी का मेमना, गाय का बछड़ा इत्यादि से जो परिचय कराना हो तो वह इस प्रकार करावे कि वह भयभीत न हो जाए। आठवां,
चम्मच से या किसी दूसरी चीज को थाली से टक टक करने वाली ध्वनि द्वारा शिशु को आनंद लेता है। पालने से किसी खिलौने को बार बार गिरा देना जिससे आप उठाकर दें, इन बातों से वह अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है। जो जो बालक बढ़ता जाता है उसे अपने तरीके से स्वयं कार्य करने दीजिए, परिस्थिति पर काबू पाने दीजिए। यदि परिस्थिति पर काबू पाने के लिए उसके हृदय में उत्साह रहेगा तो उसके मन में हीनत्व या अपने आप को कमजोर न समझने का भाव उत्पन्न न होगा। स्वभाव से चिड़चिड़ा या तुनक मिजाजी भी न आवेगी। बालक को किसी ऐसे कार्य के संबंध में विवश या नियंत्रित न कीजिए जिसका अंतिम निर्णय करने का फैसला स्वयं उसी को करना आवश्यक हो। भोजन, दूध या जलपान, सोना या अन्य शारीरिक कार्यों को जहाँ तक संभव हो उसे स्वयं ही करने दीजिए। हर समय लाड़ प्यार, मिजाज कुर्सी की आदत उसमें दूसरों पर निर्भर रहने की आदत डालती है। संक्षेप में, जब शिशु बड़ा होकर स्वयं जीवन जगत, वातावरण इत्यादि के नए अनुभव प्राप्त करने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। कुत्सित पापों से बचाकर निर्भयता, स्वावलंबन, प्रसन्नता, दृढ़ता के भाव को जगाना चाहिए। निपल चुसाना, सारे दिन बच्चे को गोद में लेना, अत्यधिक लाड़ प्यार, लोरियां गाना मानसिक दृष्टि से हानिकारक है, क्योंकि इनके उपयोग के कारण बच्चे वास्तविक संसार से दूर भागता है। उसे संसार की कठोरता का ज्ञान धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से कराना आवश्यक है। बच्चे को हमेशा अपने से धीरे धीरे दूर होते जाने के लिए उत्साहित कीजिए और उसे अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रोत्साहन दीजिए। यदि आप बालक का अपने साथ संबंध चिरस्थायी रखना चाहते हैं तो वह परस्पर सेवा, सौहार्द, सहायता पर आश्रित न होना चाहिए। यदि आपको बच्चा भूलों से स्वयं शिक्षा लेने लगेगा तो स्वतंत्र रूप से उसका व्यक्तित्व विकास होने लगेगा।